आप देख रहे हैं DNN 24/7 न्यूज़ उत्तर प्रदेश। अब खबर यूपी के देवरिया से है, जहां पूरा देश महाशिवरात्रि का पर्व मना रहा है। आज उसी कड़ी में जिले में भी महाशिवरात्रि पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर्व शिवालयों में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। देवरिया पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशानुसार थाना अध्यक्ष विनोद सिंह के नेतृत्व में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सकुशल जलाभिषेक कराने के लिए मदनपुर थाना अध्यक्ष विनोद सिंह स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार मेला क्षेत्र में अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। आपको बता दें, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि पर्व जनपद देवरिया के मदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम महेन बाबू में प्राचीन व प्रसिद्ध स्वयंभू बाबा महेंद्रनाथ को जलाभिषेक के लिए मंदिर पर आधी रात 12 बजे से ही लाखों की संख्या में शिव भक्त कतारबद्ध होकर जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर परिसर में बम बम भोले के जयघोष से गुंजायमान हो रहा है। आपको बता दें, जनपद के आसपास जिलों सहित बिहार से भी भारी मात्रा में श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करने आते हैं। बाबा महेंद्रनाथ सेवा समिति के प्रबंधक अनिल कुमार गोस्वामी ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि बाबा महेंद्रनाथ के दर्शन मात्र व जलाभिषेक करने से जहां मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वहीं अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। मंदिर जलाभिषेक का कार्यक्रम बहुत सफलपूर्वक संपन्न हुआ है और मेले में जो लोग आए हुए हैं उन्हें मैं अवगत करा दूं कि यहाँ पर सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में गुंडा दमन दल ये सभी जगह दिन में 2 बजे से लागू कर दिए गए हैं। गुंडा दमन दल का प्रमुख कार्य होगा, जिसमें 1 सब इंस्पेक्टर और 12 सिपाही लगाए गए हैं। जो 2 टीमें होंगी, यह टीमें बराबर भ्रमणशील रहेंगी मेला क्षेत्र के एरिया में। केवल उनका कार्य है नए लड़कों पर पहली नजर रखना, जैसे हाथ में कड़ा पहने हैं या इधर घूम रहे हैं, बांसुरी लिए हुए हैं, कुछ अश्लीलता कर रहे हैं, उनको पहले वीडियोग्राफी करके कैद करेंगे। उनके विरुद्ध वैधानिक आवश्यक कार्रवाई, गिरफ्तारी आदि कार्रवाई की जानी है। जैसा कि मेरी टीम अभी मेरे सामने से गुजरती हुई आ रही है, आप लोगों को पुनः निर्देशित किया जा रहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, आवश्यक विधिक कार्रवाई जो भी हो और सभी कार्रवाई अमल में लाइए। समस्त क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल महाशिवरात्रि का मेला हमारे ग्राम पंचायत महेन बाबू में लगता है। इस बार भी उसी क्रम में आज शिवरात्रि का मेला लगा है, लेकिन यह मेला इस बार विशेष है क्योंकि इस बार के मेले में सारी व्यवस्थाएं एक समुचित ढंग से की गई। आज का मेला ऐतिहासिक मेला और आज की भीड़ भी हर बार से ज़्यादा हुई है। इस प्रशासन की तरफ से इस बार पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से SHO मदनपुर श्री विनोद कुमार सिंह के द्वारा प्रतिदिन समीक्षा की जा रही थी। सारी व्यवस्थाएं, सारी तैयारियों का जायजा आप खुद यहाँ रह करके 1-1 मिनट यहाँ रह करके सारी व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से कराए हैं। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3 दिन से सुबह से लेकर शाम तक, रात तक आप यहीं पे लगे हुए हैं, डटे हुए हैं और सारे दल बल के साथ सारी व्यवस्थाओं को सकुशल संपन्न कराएं। खोया पाया केंद्र की स्थापना हुई, जो मंदिर परिसर के मंदिर के ठीक सामने है। इससे लोगों को, जैसे कोई बिछड़ गया अपने माता से, पिता से, भाई से, बहन से, तो खोया पाया केंद्र से वह उससे मिल पाए। किसी का कोई सामान गुम हो गया, किसी का कोई भी पर्स गायब हो गया, किसी भी तरह का सामान गायब हुआ तो खोया पाया केंद्र पे सूचना दिए और उसके तहत वो सामान उनको जो है वापस कर दिया गया। अभी कुछ सामान हमारे पास रखा हुआ है खोया पाया केंद्र पे। हम निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि जिनका भी हो वो कृपया आ करके यहाँ से ले लें। प्रथम तो ये है कि मंदिर लगभग 700 साल पुराना है। ये मंदिर जो है कि स्वयंभू है। इससे पहला ये जो नेपाल और
मध्य प्रदेश के बाद ये तीसरा ऐसा शिवलिंग और मूर्ति है जिसमें बाबा का नाक, मुंह, आँख, जटा एवं शिवलिंग ये सारी चीज़ें विराजमान हैं। और यहाँ की मान्यता ये है, यहाँ आप अगर हफ्ते में 3 बार अगर जल चढ़ाते हैं तो आपका जो भी मनोकामना है वो 100% 100% पूर्ण होगा, ऐसी यहाँ की कामना है। देवरिया जिले के कप्तान साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे थाना क्षेत्र मदनपुर में एक ऐसे जाबाज और ज़बरदस्त थानाध्यक्ष आदरणीय श्री विनोद कुमार सिंह जी की तैनाती की है, जिससे कि यहाँ मेले में जो व्यवस्था हुई है वो ये पहली बार देखने को मिल रही है कि लोगों में सुरक्षा का माहौल इतने ज़बरदस्त तरीके से मौजूद है कि लोग यहाँ बाबा का जलाभिषेक पूरे अच्छे तरीके से कर रहे हैं और मेले में आए हुए सभी सामानों का जो है कि खरीद फरोख्त भी कर रहे हैं और अपने अपने घरों के लिए भी रवाना हो रहे हैं। जहाँ तक मेले के व्यवस्था का सवाल है, मेला समिति में ग्राम प्रधान अभय यादव, कैप्टन देवानंद तिवारी पकड़ी, विकास सिंह बदला दोयम, रुनरुन सिंह बदला दोयम और थाना प्रभारी मदनपुर श्री विनोद कुमार सिंह जी के अथक प्रयास के बाद ये मेला पूरे पूर्वांचल में चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे तक लगभग 2.5 लाख लोगों ने जलाभिषेक किया और मुझे लगता है कि थाना प्रभारी ने जो मुकम्मल व्यवस्था यहाँ किया, तमाम आपराधिक किस्म के जो सोहदे यहाँ घूम रहे थे उन्होंने बहुत जल्दी अपने गांव की राह पकड़ लिया। कई सामान उन्होंने बरामद किया है। इससे मेले में आने वाले लोगों में विश्वास जगा और भक्ति भाव का एक ऐसा वातावरण यहाँ उत्पन्न हुआ है कि मुझे लगता है कि जैसे जैसे यहाँ पे समय बीतेगा, हमको लग रहा है कि रात्रि तक तकरीबन 10 लाख श्रद्धालु यहाँ पे मेले का आनंद और जलाभिषेक कर रहे होंगे। और इसमें ये बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के यहाँ पे आने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्षेत्र को मिलने वाला है, वो आने वाले समय में टाउन एरिया घोषित होगा, कपरवार महन उसमें शामिल होगा और उसमें बाबा महेंद्र नाथ के इस मेले का जो प्रबंधन है, जो मेले में श्रद्धालुओं की उपस्थिति है, वो सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। शासन में आज की व्यवस्था का मैं सफाई कर्मियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेले में साफ सुथरा रखा। थाना प्रभारी की जो एक कुशल रणनीति रही कि उन्होंने जो हमारा जलाशय है उसके चारों तरफ बैरिकेटिंग करवाया। उन्होंने 8 जगहों पे बैरिकेटिंग करवाए, बड़े वाहनों का प्रवेश रोका और छोटे वाहनों को सुरक्षा की व्यवस्था किया। और मेले में जो सादे वर्दी में उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को लगाया और मेले में जो वर्दी पहन करके उनके कांस्टेबल वहाँ पे घूम रहे हैं, उन्होंने कोई कोताही नहीं बरता, कोई बड़ा छोटे का कोई भाव नहीं रखा, सबके साथ समभाव का वातावरण और रही सही कसर उन्होंने माइक संभाल करके यहाँ पे संभाला है। ये पहला अवसर मैंने देखा कि कोई थानाध्यक्ष जो है इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न किया। आशुतोष मल जी जो अब सिंह भी लिखते हैं, मैं उनको शेर भी कहता हूँ, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं उनको सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। महेंद्र नाथ जी का लोग बताते हैं, हमारे पूर्वज बताते हैं कि यहाँ पूजन, इनको जल चढ़ाने से अकाल मृत्यु नहीं होती है और जो भी श्रद्धा से अगर यहाँ बाबा महेंद्र नाथ जी के यहाँ मनौती मानते हैं तो पूर्ण हो जाती है। पहले मैं बाबा महेंद्र नाथ मंदिर सेवा समिति के प्रबंधक होने के नाते सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और प्रशासन का जो कदम से कदम मिलाकर मंदिर प्रशासन का सहयोग किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत
प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। इसमें मुख्य रूप से हमारे थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह जी, जो लगातार 20 दिन से बहुत ही मेहनत किए और ये पूरा मेला क्षेत्र को एक व्यवस्थित ढंग से, जहाँ 5 रास्ते हैं, 5 रास्ते पर बैरियर लगाया। यहाँ मंदिर परिसर में 2 रास्ते बनाया, एक पुरुष के लिए, एक महिला के लिए। बीच में गैलरी थी जहाँ मंदिर समिति के लोग और प्रशासन के लोग बराबर ध्यान दिया करते थे, माइक से अनाउंस किया करते थे। और मैं इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रशासन का कि हर प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवरात्रि के दिन कोई न कोई सीकर उकड़ कट जाते हैं। इस बार कोई घटना नहीं घटी है, कोई सीकर नहीं कटा है, एक मंगलसूत्र मिला है, वो भी रखा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रशासन बहुत ही मुस्तैदी से अपना काम किया है। इसके लिए मंदिर समिति बहुत बहुत धन्यवाद देता है और प्रशासन का आभारी रहे।